हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम हंसमुक्ता सिंह है और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ PW यकीन बैच से। तो मेरे कुछ बेस्ट नोट्स हैं और बेस्ट टीचर के साथ मैंने बहुत ही बेस्ट कंटेंट मैंने नोट किया है। तो फिर मैं कुछ रिवीजन बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की बेस्ट रिवीजन सीरीज़ यूट्यूब पर ये हंसमुक्ता चैनल पर मैं अपलोड करूँगी। सो 1 बाय 1 मैं लेक्चर दूँगी बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिज़िक्स के। तो ये मेरा चैनल है। एंड आज बायोलॉजी में ये लिविंग बर्ड चैप्टर है जो कि NCERT में गिवन है। इसके 4 टॉपिक हैं: व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड एंड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और टैक्सोनॉमिकल एड्स। और मेरी साइड से है इसमें QSP, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट हैं जो कि का डिफरेंट क्वेश्चन करने पर मैंने एक नोटबुक में लिखे हैं या NCERT निचोड़ या किसी क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज़ के जो भी हैं उनके निचोड़ है उसमें QSP में। तो क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट हैं वो। और NCERT में इसमें साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं हर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। तो लिविंग बर्ड की स्टार्टिंग से पहले इसमें दिया है अर्नेस्ट मेयर। और अर्नेस्ट मेयर का जन्म हुआ था 1904 में और इनकी मृत्यु हुई थी 2004 में। और इनका लाइफ टाइम है वो है 100 ईयर। और इनके बारे में काफ़ी सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, उसमें से मैंने कुछ की पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, जो कि कोई क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से आएगा मतलब। तो इनको एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहा जाता था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया। इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है और ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक हैं। और इन्होंने ज्वाइन किया था हार्वर्ड फैकल्टी को आर्ट एंड साइंस इन 1953 में एंड रिटायर हुए थे ये 1975। और इनको टाइटल मिला था अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरिटस की टाइटल के साथ इन्होंने रिटायरमेंट लिया था। और 18 ईयर की करियर में इन्होंने जो रिसर्च की थी वो हैं ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमेटिक्स, द हिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ बायोलॉजी। ये इनके रिसर्च के वो हैं जो NCERT में गिवन है। और इन्होंने सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी दिया था। और करेंटली एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज की वो इन्होंने दी थी। और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनको 3 प्राइज़ मिले थे, जो कि 1 बाय 1 है कि वॉल्जन प्राइज़ जो कि 1983 में मिला था। और दूसरा है इंटरनेशनल प्राइज़ इन बायोलॉजी 1994 में। एंड तीसरा है क्राफूड प्राइज़ जो 1999 में मिला था। अब इसके आगे हम चैप्टर है, तो चैप्टर में गिवन है कि जो यहाँ पर गिवन है कि लिविंग, व्हाट इज़ लिविंग। तो फिर लिविंग में है कि प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्स होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इमर्जेंस होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होती है। तो फिर इसका जो ट्रिक है वो है ग्राम्स, GRAMCES। तो G से हो गया ग्रोथ, R से हो गया रिप्रोडक्शन, A से हो गया एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड, एंड M से हो गया मेटाबॉलिज्म, C से हो गया सेल ऑर्गेनाइजेशन, एंड E से हो गया इमर्जेंस, एंड S से हो गया सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अब हम इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे या अच्छे से रीड करेंगे। ये पॉइंट्स हैं जो प्रॉपर्टी है उनके। तो ये ट्रिक है, ग्रोथ है। फर्स्ट पॉइंट है इसका ग्रोथ में क्या होता है कि इंक्रीज इन मास होता है या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। अब ग्रोथ 2 टाइप से ग्रोथ 2 ऑर्गेनिज्म में होती है ना, यूनिसेलर, मल्टीसेलर। तो यूनिसेलर में क्या होता है कि कोई ये यूनिसेलर जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अमीबा है, तो इसमें जो ग्रोथ होगी तो ग्रोथ के साथ साथ इसका सेल डिवीज़न होगा, तो इसका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ साथ हो जाएंगे।
तो इसको बोलते हैं हम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन अलग चीज़ है और ग्रोथ अलग चीज़ है। रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो अलग चीज़ है, और सेल डिवीजन होके नंबर ऑफ मास इंक्रीज होता है जिससे सेल ग्रोथ, जिसे ग्रोथ बोलते हैं। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन टू टाइप से होता है, ए सेक्चुअल एंड सेक्चुअल। तो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है तो वो तो उसमें ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें होता है कि वो है ईस्ट है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, इनमें होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ये, और इसमें ये इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जिनमें जो जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती हैं जो ऑल लिविंग में प्रेजेंट होती हैं एंड नॉन लिविंग में वो एब्सेंट होती हैं। तो फिर ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है वो म्यूल, इसके 3 एक्सेप्शन है कि म्यूल है, वर्कर बी है, इनफर्टाइल कपल है। तो इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन ये लिविंग है, इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। और ग्रोथ है, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर अब हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड। और ये थर्ड है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड। इसमें क्या है कि फिजिकल स्टिमुलेट जिसमें H2O है, टेम्परेचर है, pH है, तो ये फिजिकल ही है। और केमिकल इसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं। और बायोलॉजिकल जो सेंस होता है वो अदर ऑर्गेनिज्म का होता है। तो फिर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं, ये अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। और नंबर 4 है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या है कि ये सम ऑफ टोटल रिएक्शन है, सम ऑफ टोटल रिएक्शन जो कि बॉडी के अंदर होती हैं। इसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म 2 टाइप से है। तो कैटाबॉलिज्म में तो ब्रेक डाउन होता है और एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होता है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जो बॉडी के अंदर होती हैं। ऐसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल गिवन है कि आउटसाइड बॉडी या इन विट्रो या सेल फ्री सिस्टम बोल सकते हैं। तो इसमें अगर रिएक्शन कराएंगे तो वो लिविंग रिएक्शन है या नॉन लिविंग है। तो फिर क्या है ना कि बॉडी के अंदर होगी तो वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है ना, तो वो लिविंग रिएक्शन है। और लिविंग रिएक्शन है, लेकिन आउटसाइड करा रहे हैं तो वो लिविंग रिएक्शन नहीं है, वो लिविंग थिंक, नॉट ए लिविंग थिंक बट लिविंग रिएक्शन है ओनली, नॉट ए लिविंग थिंक बट लिविंग रिएक्शन। अब हमारा 5th पॉइंट है सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सेल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि ऑल ऑर्गेनिज्म जो सेल से बने होते हैं, सेल्स के एग्रीगेशन से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू एक स्पेसिफिक परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स, इट मीन्स तो सेल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें सेल का रोल है। सेल है तो सेल के बाद देन टिश्यू है, टिश्यू से ऑर्गन है, देन ऑर्गन सिस्टम है। और 6 पॉइंट है इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब होता है कि जैसे कोई सेल है तो सेल की अलग प्रॉपर्टी है और सेल से टिश्यू बन रहा है तो टिश्यू की अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन टिश्यू है क्या, सेल का ही तो है, सेल से ही तो मिलकर बना है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अलग है। जब कई सारी सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं तो उनमें एक अलग करेक्टर आ जाता है जिसको इमरजेंस बोलते हैं। तो जैसे कि गिवन है कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू की प्रॉपर्टी है आर नॉट इन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स, जो कि एक सेल में नहीं है, वो प्रॉपर्टी टिश्यू में है। और ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ सेल ऑर्गेनेल की जो प्रॉपर्टी नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल, वो प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल में नहीं है। इट मीन्स कि बट इमर्ज ड्यू टू इंटरेक्शन, जब इंटरेक्ट करती हैं, जैसे सेल है तो सेल के इंटरेक्शन से टिश्यू बनता है। जब टिश्यू बनता है, टिश्यू का जो वर्क है, जो इसमें सेल से टिश्यू में जो अलग उसका करेक्टर है जो उभर कर आया है उसको इमरजेंस बोलते हैं। इसको हिंदी में सही वर्ड है उभर करके, कोई चीज़ उभर कर आना, तो ये उभर कर है। और इसके बाद बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी में 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग है। और इतनी बायोडाइवर्सिटी है। अब
टैक्सोनॉमी है, तो टैक्सोनॉमी में क्या है कि नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है इसमें, एनिमल की, प्लांट की बहुत ही ज़्यादा स्पीसीज़ हैं, इतनी डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं। तो फिर इनको इम्पॉसिबल है इनको रीड करना, इनको स्टडी करना, तो इतनी स्पीसीज़ को स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। सो कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए इन्हें कैटेगराइज करना पड़ा। तो सबसे पहले इसकी ओल्ड टैक्सोनॉमी थी, जिसमें ओल्ड टैक्सोनॉमी है ये ओनली एक्सटर्नल फीचर की बेसिस पे थी। देन मॉडर्न टैक्सोनॉमी आई। मॉडर्न में क्या है कि एक्सटर्नल फीचर थे प्लस इंटरनल फीचर थे। अब इंटरनल फीचर, एक्सटर्नल फीचर, इनसे क्या होता है कि सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल उसका क्या रोल है, तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों है। और उसके बाद आता है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स में क्या है कि ये होता है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म होता है। और ये सिस्टमेटिक्स जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड सिस्टेमा से डेराइव्ड हुआ है। यहाँ लिख सकते हैं कि ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड सिस्टेमा से इसको ये डेराइव्ड हुआ है। और अब हम आगे पढ़ते हैं कि स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है। स्टेप्स में करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये है। तो फिर करेक्टराइजेशन का मतलब है कि लिस्टिंग ऑफ ऑल करेक्टर। अब जब हम किसी ऑर्गेनिज्म या प्लांट किसी को देखते हैं तो हम उसमें उसके क्या करेक्टर हैं वो उसको देखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं लिस्टिंग ऑफ ऑल करेक्टर्स। अब जब हम करेक्टर्स देख लेते हैं उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है क्या नहीं। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई। जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ये किससे मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो फिर क्लासिफिकेशन उसका करते हैं, अगर नहीं कर रहा है तो फिर उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब नोमेनक्लेचर करने के लिए कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो उनके अकॉर्डिंग उनके कुछ रूल्स हैं जो कि गिवन है। उनका फर्स्ट रूल था कि लैटिन लैंग्वेज में लिखना है और उसको प्रिंटेड इन इटैलिक्स में है। और उनका फर्स्ट जो वर्ड है वो है जेनेरिक नेम होना चाहिए, यानी कि जीनस। और सेकंड है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीसीज होना चाहिए। और उनका थर्ड रूल है कि अगर हम उसको जो नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो बोटेनिकल या जूलॉजिकल नेम लिखेंगे, हम उसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे, उसको हैंडराइटिंग फॉर्म में लिखेंगे तो उसके अंदर अंडरलाइन होना चाहिए, सेपरेट अंडरलाइन। जीनस का अलग, स्पीसीज का अलग, सेपरेट अंडरलाइन होना चाहिए। और नंबर फोर्थ है कि जीनस रिटन इन कैपिटल लेटर होना चाहिए। जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए एंड स्पीसीज का है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए। कि जैसे यहाँ पर जो मैंने लिखा है मैंगो का लिखा है, साइंटिफिक नेम है मेंजिफेरा इंडिका, तो यहाँ पर ये कैपिटल बनाई है मेंजिफेरा इंडिका, और इधर आई बनाई है स्मॉल लेटर। ये जीनस है, ये स्पीसीज है। और इसमें ये लिन, ये ऑथर का नाम होता है मेंजिफेरा लिन। ऑथर मतलब इन्होंने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब लिन ने किया था, कैरोलस लीनियस ने किया था, तो इनका नाम लिन हो गया। इसको एब्रीवेट फॉर्म में लिखते हैं। और ये आफ्टर स्पीसीज एपिथेट लिखते हैं, ये नहीं कि जीनस के आगे पीछे कहीं लिखते हैं। यही सीक्वेंस है कि पहले जीनस, स्पीसीज, देन लिन, ऑथर का नेम। तो फिर इसको अंडरलाइन नहीं करते, ये जीनस स्पीसीज इसे अंडरलाइन करते हैं, बट लिन को अंडरलाइन नहीं करते। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है तो इसके कुछ एडवांटेज हैं। वो हैं कि जैसे बायोलॉजिकल नेम है तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही होगा। जैसे मैंगो का नाम तो मेंजिफेरा इंडिका ही होगा, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे तो मैंगो का नाम मेंजिफेरा इंडिका होगा। और ये जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम है तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। और नंबर 3 इसका एडवांटेज ये है कि अगर हम कोई न्यूली डिस्कवर्ड एनिमल या प्लांट की कोई स्पीसीज देखते हैं या कोई देखते हैं ऑर्गेनिज्म, तो हम उसका नेमिंग करना, उसका क्लासिफिकेशन करना, उसको डिस्क्राइब करना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि
क्लासिफिकेशन से उसके कैरेक्टर देख सकते हैं, कैरेक्टर देखने के बाद उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और क्लासिफिकेशन में अगर उसका नहीं है कहीं एग्जिस्टेंस तो हम उसको नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। इसमें क्या है कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में इसमें हम हायर टू लोअर डेफिनेट सीक्वेंस में जो 7 मेन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है, जिसे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की भी बोलते हैं। तो जो 7 मेन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं वो हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसकी एक ट्रिक है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो ये यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ ऊपर ये लिखी हुई है कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो इसमें क्या होता है कि जब हम जीनस से किंगडम यानी कि नीचे लोअर से अपर साइड में जाते हैं तो कॉमन करेक्टर डिक्रीज होते हैं और जनरल करेक्टर इंक्रीज होते हैं, बट डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज होती है। अब जैसे कि एनसीईआरटी में कुछ गिवन है, जैसे स्पीसीज गिवन है कुछ, तो जैसे स्पीसीज गिवन है लियो, लॉयन की, पार्डस, लियोपार्ड है, और टाइग्रिस मतलब टाइगर है। तो ये स्पीसीज हैं। अब स्पीसीज क्या होती है कि ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, और ये स्पीसीज से मिलकर के स्पीसीज से फिर जीनस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ ग्रुप लिखा है मैंने, सॉरी, ग्रुप नहीं होगा, जीनस होगा, जीनस यहाँ भी लिखा है। तो ये सॉरी, और ये एनिमल की है। और ऐसे ही प्लांट में दी हुई है कि ट्यूबरोसम जो पोटैटो है, और मेलेंजियोना ब्रिंजल जो स्पीसीज हैं, स्पीसीज के बाद इसका जीनस बनता है, स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, ये है तो इनसे जीनस बनेगा। इनका जीनस है सोलेनम और इनका है पैंथेरा और इनका है सोलेनम। अब हम आते हैं कि जीनस से फैमिली पर जाएंगे। तो जीनस में क्या होता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को जीनस बोलते हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के जो स्पीसीज हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, उनके ग्रुप को जीनस बोलते हैं। अब जीनस में क्या है कि कौन कौन सा जीनस है एनसीईआरटी में गिवन है। प्लांट में गिवन है सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा। ये इनके जीनस के इन जीनस के जब हम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नहीं सॉरी जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को जेनरा बोलते हैं, तो इनके सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, इनसे सोलेनेसी फैमिली बनती है। और एनिमल में दिया हुआ है कि फेलिस, पैंथेरा, इनके ये जीनस हैं और इनसे बनती है फेलिडी फैमिली। और ऐसे अब फैमिली से ऑर्डर बनेगा। तो फैमिली में दी हुई है कॉन्वुलेशी फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली। और इनसे क्या होता है कि पॉलीमोनियल, ये ऑर्डर है, ये फैमिली है, ये ऑर्डर है। ऐसे ही एनिमल में दिया हुआ है कैनिडी और फेलिडी, इनके फैमिली से ये ऑर्डर है कार्निवोरा। और इधर ऑर्डर है एनसीईआरटी में गिवन है कि प्राइमेटा और कार्निवोरा, ये ऑर्डर है। और ऑर्डर सिमिलर करेक्टर वाली प्राइमेटा, कार्निवोरा ऑर्डर है। इनसे मेमेलिया जो क्लास है, ये इनको मेमेलिया क्लास में रखा गया है। अब क्लास है इधर, तो फिर अब क्लास से फाइलम की तरफ जाएंगे तो मेमेलिया है, एवीजे, रेप्टाइल, एम्फीबिया, इन क्लासेस को कॉर्डेटा के अंदर रखा हुआ है। कॉर्डेटा फाइलम है। अब फाइलम से किंगडम बनता है, जो कि ऊपर गिवन है सर, किंगडम नहीं, ऐसे इधर से चले हैं जो ये है ना। तो इसमें क्या है कि स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। तो ये अब नेक्स्ट है हमारा
टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या है कि 6 पॉइंट गिवन है एनसीईआरटी में। इसमें बायोलॉजिकल गार्डन में क्या है कि एक्सिटू कंजर्वेशन है, और इसमें बोटेनिकल नेम जो प्लांट होता है उस पर जो लेबल लगी होती है उस पर लिखा होता है उसका बोटेनिकल नेम और उसका फैमिली नेम, फैमिली उसकी कौन सी फैमिली है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है वो लिखा होता है। और नंबर 3 मतलब इसमें जो पॉइंट है वो मैंने लिखे हुए हैं। तो फेमस बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, क्यू में है जो इंग्लैंड में है, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। और इसमें ऐसे ही आगे सेकंड पॉइंट है जूलॉजिकल पार्क को जू भी बोलते हैं, ये एक्सिटू कंजर्वेशन ही है। और इसका टू स्टडी फूड एंड मीटिंग हैबिट्स में इसका स्टडी फूड एंड मीटिंग हैबिट को स्टडी किया जाता है जूलॉजिकल पार्क में। एंड हर्बेरियम है, और हर्बेरियम को क्विक रेफरल सिस्टम भी कहते हैं। और इसको हर्बेरियम में हम पहले ड्राई करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और प्रेस्ड करते हैं, देन प्रिजर्व करते हैं, यानी कि डीपीपी। और जो हर्बेरियम का साइज है, ये इसकी लेंथ और विड्थ होती है 16.5 एंड 11.5 इंच होती है। और इसका जो इसके जो कॉर्नर पर या वो चिट लगाते हैं तो उसमें क्या क्या मेंशन होता है वो है इस मतलब ट्रिक्स ही है कि अल्फ़ाबेटिकल होते हैं ना ABCDEFGH, तो ऐसे ही इसमें ए नहीं है, तो बी से स्टार्टिंग है, BCDEF और लास्ट में PL है, मतलब इतना तो हेल्पफुल रहेगा ये। बी से बोटेनिकल नेम है, और सी से कलेक्टर नेम है, डी से डेट ऑफ कलेक्शन है, और ई से इंग्लिश नेम है, और एफ से फैमिली नेम है, और पी से प्लेस ऑफ कलेक्शन, एंड एल से है लोकल नेम। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट 4th पॉइंट है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है कि इसको म्यूजियम में स्टडी पर्पज से रखते हैं, जैसे कि एनिमल और प्लांट स्पेसिमेन है उनको जार में प्रिजर्व सॉल्यूशन में रखेंगे। और इंसेक्ट बॉक्स है तो उसमें हम इंसेक्ट को रखेंगे, और इंसेक्ट को पहले कलेक्ट करेंगे, देन किल, देन उसको पिन करेंगे। और स्टफ्ड होते हैं उसमें लार्ज एनिमल स्केलेटन को रखा जाता है। और इसके बाद 5th पॉइंट है हमारा बुक्स, जो लिटरेचर है। ये क्या है कि इसमें फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग ये हैं। तो फ्लोरा में क्या होता है कि इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज होता है फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट स्पीसीज है उसके बारे में है, तो फ्लोरा है। और मैनुअल है जो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, मतलब स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में जो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करेगा वो है मैनुअल। और मोनोग्राफ का मतलब है कि कंटेन इंफॉर्मेशन और एनी वन टैक्सा, मतलब ओनली वन टैक्सा में जो हम देखें उसकी कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन जो मोनोग्राफ में मिलती है। और कैटलॉग में अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होती है ऑफ स्पीसीज की। अब नेक्स्ट है की में क्या होता है कि एनालिटिकल नेचर होता है की का। इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ के आधार पर होती है। और इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के जो पेयर का जो बेस्ड है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर पर जो बेस्ड उसको हम कपलेट बोलते हैं, जिसमें एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करते हैं कि कोई दो कैरेक्टर, जैसे हम एक कैरेक्टर देख रहे हैं तो उसमें है या नहीं है एक्सेप्ट है, अगर नहीं है तो रिजेक्ट है। देन आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फिर कि ईच स्टेटमेंट इज की के ईच स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। सो इस चैप्टर को मैंने बहुत ही कम टाइम में, ये तो मैं खुद पहले से नोट लिख कर लाई थी क्योंकि तुरंत लिखती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग। एंड ऐसे ही मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी लाऊंगी क्योंकि मैं तो नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे तो पढ़ना ही है। एंड स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।